नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है अहम आज की देश दुनिया और शहर जिले की खबरें, उस पर विस्तार से नजर डालें। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन, पीएम मोदी ने भी साझा की भावुक यादें। पीएम मोदी ने गुजरात में फिर एक बार खोला पिटारा, भरूच में विकास कार्यों की सौगात। और वडोदरा में वीएनएम टीवी ने किया वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का आयोजन, रंग बिरंगी कपड़े पहनकर झूमकर खेले खिलैया। पिछले कई दिनों से यूरिन इन्फेक्शन के चलते बीमार चल रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। वे 82 साल के थे। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को बस से गुरुग्राम से सैफई ले जाया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत देश के तमाम राजनेताओं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने दुख जताया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों का पिटारा खोल दिया है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच और आणंद में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। गुजरात में कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी ने आज भरूच में 8,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने भरूच में जनसभा को संबोधित करने के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा, आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तब एक दुखद खबर भी मिली कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। 2014 में पीएम चुनाव के लिए मुझे मुलायम सिंह जी से मिला आशीर्वाद, उनके सलाह के कुछ शब्द आज भी मेरी अमानत है। आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है।
और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में कला और पारंपरिक गरबा संस्कृति को कायम रखते हुए वीएनएम टीवी द्वारा 22nd वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का भव्य आयोजन शहर के ज्योति गार्डन में किया गया। दो साल के कोरोना काल के बाद पूरे गुजरात ने धूमधाम के साथ नवरात्रि महोत्सव मनाया। इस महोत्सव की खुशियों को कायम रखते हुए और वडोदरा की पुरानी गरबा संस्कृति को संजोए रखने के आशय के साथ पिछले 21 साल से आयोजित होने वाला गरबा कॉन्टेस्ट वीएनएम टीवी द्वारा वडोदरा के ज्योति गार्डन में आयोजित किया गया। 22nd वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में 7 साल से 55 साल की उम्र के 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत करते हुए खूबसूरत गरबा की प्रस्तुति दी। एक से एक बढ़कर परिधानों में सज गरबा खिलैयाओं ने खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ गरबा के ताल पर घूमने का आनंद लिया। इन गरबा प्रेमियों को अपने सुरताल पर झुमाया वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक परितोष गोस्वामी, उभरती गायिका अनुष्का पंडित और उनके सप्तक गरबा ग्रुप ने। पगले माड़ी गरबे रमवा
के मानी घणी खम्मा 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 कुमकुम केरा पगले मारी गरबे रमवा के मानी घणी खम्मा 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 चाचर केरा चौके मारी गरबे रमवा के मानी घणी खम्मा हे माँ बिरजाड़ी रे हे माँ पावा वाड़ी रे कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवा के मानी घणी खम्मा 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 22nd VNM गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट को हमारे माननीय जूरी मेंबर्स डॉक्टर ऐश्वर्या वॉरियर, जिग्ना गांधी, आशाबेन परीख, धीरल पटेल और विशाखा लिम्बाचिया द्वारा उनकी पारखी नजरों से जज किया गया। गरबा सेवक धीरल पटेल ने भरतनाट्यम में बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स किया है। आपने एमएस यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्लासिकल वोकल में सर्टिफिकेट कोर्स और फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से डिप्लोमा ड्रामा कोर्स किया है। आपको बचपन से ही गरबा क्षेत्र में गहरी रुचि रही है और स्कूलों, कॉलेजेस और संस्थानों में गुजरात के पारंपरिक गरबा के बारे में जानकारी देते हैं। विशाखा लिम्बाचिया ने अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से प्रथम श्रेणी के साथ भरतनाट्यम में विशारद किया है। शास्त्रीय नृत्य, अर्धशास्त्रीय, भारत के लोक नृत्य, पश्चिमी नृत्य, बॉलीवुड डांस में आप ट्रेनिंग देती है। आशाबेन परीख परफॉर्मिंग आर्ट्स से भरतनाट्यम में डिप्लोमा किया है। होम साइंस के क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल विभाग से बीएससी की शिक्षा प्राप्त की है। सन 1990 में आपने अंगश्री नामक पारंपरिक परिधान का बुटीक स्थापित किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक वस्त्र परिधान को बढ़ावा देना और लोगों तक पहुंचाना था। इनके झांझर ग्रुप द्वारा वडोदरा में पिछले 38 सालों से 80 साल तक की महिलाओं के लिए गरबा का आयोजन किया जाता है। ऐश्वर्या वॉरियर मोहिनी अट्टम की एक्सपोनेंट, कला शिक्षक, शोधकर्ता, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। डॉक्टर वॉरियर केरल संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग केरल सरकार द्वारा प्रवासी कलाश्री से सम्मानित है और दूरदर्शन की टॉप ग्रेडेड कलाकार है। जिग्ना गांधी ने गंधर्व महाविद्यालय अहमदाबाद से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भरतनाट्यम में कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तांजोर घराना के स्वर्गीय गुरु श्री सतीश कुमार पिल्लई द्वारा और बाद में प्रतिष्ठित कला गुरु श्री शिव कुमार पिल्लई और श्रीमती दीपा पिल्लई द्वारा प्रशिक्षण हासिल किया है। VNM टीवी द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में शिरकत करने वडोदरा के राजनेता समेत के अग्रणी भी पहुंचे। राज्य के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, मेयर केवुर रोकड़िया, विधायक जीतू सुखड़िया, सीमा मोहिले, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल, सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार, सेनेट सदस्य दिनेश यादव, भाजपा नेता राजेश आर्य, कांग्रेस नेता चिराग जवेरी, आम आदमी पार्टी के नेता मयंक शर्मा समेत के नेताओं ने उपस्थित रहकर गरबा देखने का आनंद लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न कैटेगरीज में किया गया। 7 to 14 गर्ल्स, 7 to 14 बॉयज, 15 to 25 years गर्ल्स, 15 to 25 years बॉयज, 26 to 35 years गर्ल्स, 26 to 35 years मेल्स, 36 to 45 years गर्ल्स, 36 to 45 years मेल और 46 to 55 years वुमेन, जिसके विनर्स का ऐलान आप रोजाना VNM टीवी पर देख पाएंगे। 7 to 14 years गर्ल्स और 7 to 14 years बॉयज कैटेगरी में बेहतरीन गरबा खिलैयाओं को 5-5 कंसोलेशन प्राइज और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देकर सम्मानित किया गया। हमारी सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज 7 to 14 years गर्ल्स कैटेगरी। ठीक है, 7 to 14 years गर्ल्स कैटेगरी। और प्राइज देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंडिकेट मेंबर जिगर इनामदार जी को। काइंडली स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स। We will start with the consolation prizes. 7 to 14 girls category. Consolation prize goes to badge number
10, badge number 10, badge number 25, badge number 56, बैच नंबर 008, बैच नंबर 14। आज कितना कंफ्यूजन था, कितना असमंजस था, कंपटीशन होगा नहीं होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से अच्छे से हो गया। 7 to 14 गर्ल्स कंसोलेशन प्राइज में बच्चों ने जीता है मनी बैंक और कार्टून बेडशीट्स। 7 to 14 गर्ल्स कैटेगरी थर्ड प्राइज, गर्ल्स कैटेगरी 7 to 14 थर्ड प्राइज गोज टू बैच नंबर 5555, बैच नंबर 55। आपको मिलती है ट्रॉफी, स्मार्ट वॉच, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज का वाउचर, दागिना ज्वेलर्स की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी बाय मोनालिसा। कंग्रेचुलेशंस। सेकंड प्राइज गोज टू बैच नंबर 4848, बैच नंबर 4848। आपने जीता है सेकंड प्राइज का ट्रॉफी, अमेजॉन अलेक्सा, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से गिफ्ट और दागिना ज्वेलर्स की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी। कंग्रेचुलेशंस। और 7 to 14 गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज गोज टू बैच नंबर 04, बैच नंबर 04। आपने जीता है फर्स्ट प्राइज 7 to 14 गर्ल्स कैटेगरी। वाह, लवली। आपने जीता है फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी, आपने जीता है फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी, नारायण ज्वेलर्स की ओर से गिफ्ट वाउचर वर्थ 10,000 रुपीज, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर, पानेरी गिफ्ट वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलर्स की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी, लाइटिंग डांडिया बाय यात्रा मंत्र एंड किड विंग्स, गिव विंग्स टू योर चाइल्ड्स क्रिएटिविटी की ओर से सभी विनर्स को गिफ्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर इस कैटेगरी के सभी विनर्स को। 7 to 14 बच्चों की बॉयज कैटेगरी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कांग्रेस वडोदरा प्रेसिडेंट मिस्टर ऋत्विज जोशी टू स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स। कंसोलेशन प्राइज गोज टू बैच नंबर 263, बैच नंबर 263। अरे वाह, देखो तो सही से। हाँ, एक तो आपने ऑलरेडी कपड़ों में और इतना सारा वजन, ऊपर से गिफ्ट का वजन। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। बैच नंबर 267, बैच नंबर 273, बैच नंबर 271। उम्र छोटी सी ने मूछो वाकड़ी। कंग्रेचुलेशंस। बैच नंबर 254, बैच नंबर 254। सेवन टू 14 बॉयज कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइजेस में इन्होंने जीता है ब्लूटूथ स्पीकर, कार्टून बेडशीट, सारा की ओर से वाउचर। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। 7 to 14 बॉयज कैटेगरी थर्ड प्राइज, third prize goes to batch number 260। आपने जीती है ट्रॉफी, स्मार्ट वॉच, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर। गरबा से पहले जब मैं इससे बात कर रही थी तो उन्होंने बोला मारा पप्पा तो छे ने ऑलरेडी प्रिंस रही चुक्या छे। सो वी हैव द प्राउड फादर एंड द प्रिंस, वीएनएम गरबा प्रिंस। बैच नंबर 260। શું નામ છે બેટા તારું? नील वंजारा ने जीता है थर्ड प्राइज 7 to 14 बॉयज कैटेगरी। कंग्रेचुलेशंस। सेकंड प्राइज गोज टू बैच नंबर 274, बैच नंबर 274। आपने जीते हैं प्राइजेस वर्थ ₹7,500। वाह, लवली, सुपर्ब, कलरफुल एंड ग्रेसफुल। कंग्रेचुलेशंस। आपने जीती है ट्रॉफी, अमेजॉन अलेक्सा, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। नाम क्या है बेटा आपका? आरव। आरव परीख के लिए जोरदार तालियां। सेकंड प्राइज बॉयज कैटेगरी 7 to 14 ईयर्स। कंग्रेचुलेशंस। और इसी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज गोज टू बैच नंबर 265।
5, yes, right you go. Badge number 265. आपने जीता है फर्स्ट प्राइज, गिफ्ट वर्थ ₹12,500. वाओ, ग्रेसफुल. यही तो मंजर है जिसका हम सभी इंतजार करते हैं. आपने जीती है फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी, साउंड बार, ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी की ओर से इन मेमोरी ऑफ लेट श्री विवेक कुमार जी, कार्टून बेडशीट, सारा वाउचर, पानेरी गिफ्ट वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, लाइटिंग डांडिया बाय यंत्र माया और किड विंग्स की ओर से गिव विंग्स टू योर चाइल्ड्स क्रिएटिविटी की ओर से सभी विनर्स को वाउचर. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. थैंक यू ऋत्वी जी फॉर डूइंग द ऑनर्स. थैंक यू सो मच. मैंने 7 to 14 की एज में प्राइज़ जीता है, थर्ड प्राइज़ है. और यहाँ के बहुत मज़ा आया था मेरे को, और ये मेरा फर्स्ट टाइम प्राइज़ है और यहाँ बहुत मज़ा आती है. यहाँ पे आके सब गरबा खेल रहे हैं, पूरा रश है. सबको यहाँ पे आके एक बार एक्सपीरियंस ये लेना चाहिए और बहुत अच्छा सब किया है. और थैंक बहुत. यहाँ पे कंपटीशन इतना टफ था, मतलब आप सोच रहे जजेस को इतना टफ लगा होगा कि कौन से हम सेकंड ले कौन से फर्स्ट ले, ऐसा बहुत टफ लगा होगा. मैंने 7 to 14 कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जीता और मुझे VNM गरबा बहुत पसंद आया. ये मेरा फर्स्ट टाइम जीतने का क्वीन का है और मुझे जब तक मुझे क्वीन प्राइज़ नहीं मिलेगा मैं तब तक ये छोड़ के नहीं जाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कैटेगरी 7 to 14 में, जिसमें मुझे एक्चुअली फर्स्ट प्राइज़ मिला है. और आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ये संस्कारी नगरी वडोदरा में मुझे ऐसे गरबा खेलने का चांस मिला है. तो मैंने अपना जी जान लगा के डांस किया, मतलब गरबा किया था. और ये प्रोवाइड करने के लिए VNM को मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ. और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है. मतलब मैं प्रीवियस ईयर्स में भी मैं इधर खेल चुका हूँ, पर VNM जैसे गरबा कहीं पे भी मैंने नहीं देखे है. VNM टीवी की गरबा प्रतियोगिता का प्रिंस और क्वीन बनना हर पार्टिसिपेंट का सपना होता है और इस बार भी बेस्ट गरबा खिलाड़ियों को गरबा क्वीन और गरबा प्रिंस के खिताब से नवाजा गया. सो द प्रिंस, VNM गरबा प्रिंस ईयर 2022 is badge number. Who was that? It's 945. VNM Garba Prince 2022. Badge number 945. आपने 1 लाख से ज्यादा के गिफ्ट्स जीते हैं. VNM Garba Prince. स्टेप्स परफॉर्म करते हुए आए. आपने क्या क्या जीता है वो मैं अनाउंस करूंगी. वाव वाव. अब साफा वाला की ओर से, साफा हमारे जो प्रिंस हैं जय दास विल पास ऑन द ट्रेडिशन. आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं. सनी गावड़ेकर. सनी गावड़ेकर, VNM गरबा प्रिंस 2022. The VNM Garba Queen 2022 is batch number 426. Batch number 426. खुशी नहीं समा रही है ताज क्वीन का इस साल. Goes to batch number 426. गरबा खेलते हुए आए, खुशी के आंसू है, इमोशंस. क्या नाम है आपका? अलीशा पटेल है. 22nd VNM गरबा क्वीन 2022. अलीशा पटेल, कंग्रेचुलेशंस. प्रभुति वैद्य ताज पहना रही है हमारी इस साल की क्वीन को. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है. बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, आज फाइनली 22nd ईयर में मिल गया. सबसे पहले तो
एकदम बड़ा वाला थैंक यू मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को, मेरे डैड को और मेरे गुरु संगीता चौकसी और सपना नंदानी जी को। और मेरी सिस्टर भी 2016 में VNM क्वीन बन रह चुकी है, पर आज भी मेरे और मेरी सिस्टर के लिए मेरी मॉम हमारे लिए क्वीन है, गरबा क्वीन है, सब क्वीन है। क्या तैयारियां की थी गरबा क्वीन के लिए, स्पेशली कि इस बार क्वीन का ट्रॉफी और ताज लेकर जाना है, क्योंकि बहन ने ऑलरेडी ले लिया था। बहन ने ऑलरेडी ले लिया था, 2 साल तक गरबा खेले नहीं थे, तो बहुत एक्साइटमेंट था गरबा के लिए। 9 के 9 दिन नवरात्रि के बहुत अच्छे गए, प्रैक्टिस की फॉर VNM और फाइनली आज मुझे मिल गया। VNM को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू, वो हम जैसे लोगों के सपने पूरे करते हैं। और म्यूज़िक के लिए भी सर को बहुत बहुत सारा थैंक यू, बहुत मज़ा आई हमें आज उनके ताल पे गरबे करने की। बारिश का डर लग रहा था? बहुत डर लग रहा था, आज ही सुबह मम्मी को बोला कि क्या होगा VNM में, बारिश है, ग्राउंड होगा ये, बट हमेशा से VNM पे भरोसा रहा है कि वो जो भी देगी बेस्ट देगी। तो VNM में प्रिंस बनना कितना इम्पोर्टेंट, कितने मायने रखता है और कितनी खुशी? बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मतलब मैं काफ़ी सालों से गरबा खेल रहा हूँ और काफ़ी मेहनत करता हूँ गरबे के लिए, कुछ अलग करने का ट्राई करता हूँ और सबसे अलग दिखना का ही ट्राई करता हूँ, तो लोगों को दिखे और लोग पसंद करें। तो वही मैं मोस्टली चाहता हूँ कि सबसे अलग खेलूँ तो लोग मुझे देखें और मेरे को अप्रिशिएट करें। पहली बार VNM खेले और प्रिंस बन गए। हाँ, कुछ तैयारियां की थी कॉस्ट्यूम को लेकर, अपनी स्टाइल को लेकर? देखो मैं सच बताऊँ ना तो रोज़ एक टेंशन होता है कि रोज़ क्या पहने, क्योंकि 9 दिन तैयार होना है, उसके बाद VNM बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो खेलना और उसके मतलब उसके हिसाब से कपड़े लेना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और संडे था तो बहुत ही अच्छा दिन था हमारे लिए, तो हम लोग सुबह में, पर बारिश का भी एक माहौल था, तो बारिश के हिसाब से हम लोग ले नहीं पा रहे थे, तो हम लोग कॉल भी कर रहे थे यहाँ पे कि है नहीं है, तो उन्होंने बोला आप फ्लो में जाओ, हो ही रहे आप करो। तो हम फिर गए, शाम को 6 बजे निकाले अच्छे से और उसके बाद रेडी होकर आए, बस यही था। गरबा प्रतियोगिता की विभिन्न कैटेगरी के नामों का ऐलान आप रोजाना VNM TV पर देख पाएंगे, साथ ही इसका पूरा प्रसारण आप दिवाली के दौरान देख पाएंगे। VNM TV में आप देख रहे हैं खबरें ब्रेक के उस पार। खास खबरें अभी और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई-बाइक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है।
गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात महामंत्री गोवर्धन झड़फिया ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर गोपाल इटालिया पर निशाना साधा और गोपाल इटालिया के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किए गए अभद्र भाषा के प्रयोग पर आपत्ति जताई। जिस तरह से राजनीतिक स्तर गुजरात में आम आदमी पार्टी आने के बाद द वैल्यूज एंड मोरल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डिक्लाइनिंग, जिस तरह से स्तर नीचे जा रहा है भाषा में, वाक्यों में, बोली में, शब्दों में, और उसमें जब पराकाष्ठा की है तो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल भाई इटालिया जी के द्वारा हुई है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए गुजरात के सपूत, देश के प्रधानमंत्री, वैश्विक स्तर पर जिसको लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में जो जाति विषयक शब्द चाहे आज का हो चाहे 10 साल पहले का हो, राजनीतिक वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, कार्य पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी को इनका संज्ञान लेना चाहिए कि मेरे प्रदेश के अध्यक्ष ने ऐसी बात कही है तो ही शुड नॉट हैव बीन पोस्टेड एज ए प्रेसिडेंट। अगर पास्ट का है, अगर आज का है तो केजरीवाल जी की सम्मति है, अगर पास्ट का है तो ही शुड हैव चूजन। दूसरा, आम आदमी पार्टी गुजरात में आके जिस तरह से लोगों को बरगला रही है, मैं 2-4 मुद्दों पे आप सबका ध्यान गुजरात की जनता के भले के लिए कहना चाहता हूं कि इस पार्टी के लोगों ने, जिनके 1 डजन से ज़्यादा मंत्री और विधायक जेल में गए हैं, कोई जेल में है, अगर वो प्रामाणिकता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, तो उनके मंत्री जेल में क्यों गए? वो जवाब पहले केजरीवाल जी दें। आज भी जो जेल में है, अगर उसको वो अगर निर्दोष है तो कम से कम बेल भी तो मिल जाता, कुछ लोग अंदर भी हैं। तो ये जो पारदर्शिता की बात करते हैं, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है गुजरात में आके राजनीतिक पारदर्शिता की बात करना। दूसरा, देश के किन लोगों के साथ उनका संबंध है, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी हमने भी देखी है। देयर इज आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट, समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी एंड मेनी अदर्स, लेकिन ये राजनीति नए प्रकार की है। इस मामले आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि अगर मेरी भाषा खराब है तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन गुजरात के युवाओं को रोजगार और जनता को महंगाई से मुक्ति कब दोगे, उसका जवाब दो। गुजरात में इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से उभर के आई है। गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा कर रही है। अलग अलग सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बड़ी मजबूत स्थिति में पार्टी है। पार्टी की स्थिति को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कई ऐसे रास्ते ढूंढ रही है जिससे वो आम आदमी पार्टी को खराब दिखा सके, नीचा दिखा सके, या आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए और ये जनता को बता रहे हैं कि 4-5 साल पहले किसी ने ये बोल दिया था, इसलिए 2022 के चुनाव में आप हमें वोट दे दो। इस तरह की राजनीति गुजरात में ठीक नहीं है। गुजरात की जनता 27 साल का हिसाब मांग रही है कि बेरोजगारी क्यों है 27 साल के बाद, महंगाई क्यों है 27 साल के बाद, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, सारी सड़कें टूटी हुई क्यों है। जनता जब ये सवाल करती है तब बीजेपी वाले जवाब देते कि ये वीडियो देख लो। जनता पूछती है बेरोजगारी कब दूर होगी, बीजेपी वाले बोलते ये वीडियो देख लो। जनता पूछती है कि महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, बीजेपी बोलती है ये वीडियो देख लो, देखो कैसा बोल रहा है। जनता पूछती है कि महंगी शिक्षा से कब मुक्ति मिलेंगे, बीजेपी वाले बोलते गोपाल की भाषा देख लो। अगर मेरी भाषा खराब है मुझे फांसी पे लटका दो, लेकिन बीजेपी वाले ये जवाब दे
कि महंगाई से छुटकारा कब मिलेगा, गुजरात के लाखों नौजवान बेरोजगार जो है उसको नौकरी कब मिलेगी। मुद्दा ये है कि ये लोग 27 साल तक सरकार चलाने के बाद इस चुनाव में जवाब नहीं दे पा रहे कि इतने सालों तक इन्होंने क्या काम किया, इसीलिए वो मुद्दों से भाग रहे हैं। जनता को बोल रहे कभी ये वीडियो देख लो, कभी वो वीडियो देख लो, कभी ये भाषा देख लो। जनता ने आपका हर करतूत देख लिया है। कंस के औलाद की तरह आप सबने मिलके, बीजेपी वालों ने कंस जैसे काम किए, पेपर फुटवाए, आपने लट्ठा कांड करवाया। जनता अब इस काम को देख करके आम आदमी पार्टी की ओर जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका के नए म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने चार्ज संभाल लिया है। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के नवनियुक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर बंछानिधि पानी ने अपना पदभार संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की और वडोदरा शहर के मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। नए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वडोदरा में मेयर केयूर रोकड़िया से भी शुभेच्छा मुलाकात की और वडोदरा की समस्याओं को जाना। माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर શાલિનીબેનની બદલી થતાં હવે નવા મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે સુરતને જેમને સ્માર્ટ સિટી બનાવી છે અને સુરતની અંદર ખૂબ સારું કામ કર્યું છે, સ્માર્ટ સિટીનો વિષય હોય, સ્વચ્છતાનો વિષય હોય, અનેક વિષયની અંદર સુરતની અંદર સારું કામ કરનાર મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીજી આજે ચાર્જ લીધો છે, આજે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી છે। હું એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું અને વડોદરા પણ વિકાસની જે ગતિ પકડી છે એની અંદર વધુ તેજ ગતિએ એમના કાર્યકાળ દરમિયાન વડોદરાનો વિકાસ થાય એ આ દિશાની અંદર કામ કરશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। એમને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું। તેઓ ટાઈમના પણ ખૂબ પાબંદ છે અને આજે સવારમાં જ વહેલી સવારે ચાર્જ લીધો છે ત્યારે જે વર્ષો જૂના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કોર્પોરેશન જે રીતે સતત પ્રયત્નશીલ છે એમાં તેજ ગતિએ વધારો કરશે એવો મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। આજે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે મેં પદભાર સંભાળ્યા છે। વડોદરા એક સંસ્કારી નગરી છે। વડોદરા શહેરને વારસામાં આપણને ખૂબ સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સારું ડેવલપમેન્ટ મળ્યા છે અને ફ્યુચરમાં વડોદરા એક શ્રેષ્ઠ લિવેબલ સિટી થાય દેશમાં એ પ્રમાણે આપણે કામ કરીશું। શહેરી વિકાસ માટે મુખ્ય જે બાબતો છે એ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, મોબિલિટી ક્ષેત્રે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ સુરતમાં આવે, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સના ચાર્જિંગ સ્ટેશન વડોદરામાં વધારેમાં વધારે પબ્લિક પ્લેસીસમાં બને એના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવશે અને એના સાથે સાથે વડોદરામાં કન્ટ્રી અને ટાઉન પ્લાનિંગ, માસ્ટર પ્લાનિંગ ખૂબ સરસ વ્યવસ્થિત રીતે થઈને જે એક્સપ્રેસવે છે, જે બુલેટ ટ્રેન છે અને એનું સામગ્રિક વિકાસ કઈ રીતે થાય એના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવશે। ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોબિલિટી માટે જે રોડ અને બ્રિજેસ છે એ રોડ અને બ્રિજેસ સિમલેસલી કેવી રીતે ચાલે, લોકોને ઓછામાં ઓછા સમયમાં એક જગ્યાએથી શહેરના બીજી જગ્યાએ સુધી કેવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન શક્ય બને એના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવશે। વડોદરામાં સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું કામ કરીને સ્વચ્છતા ક્ષેત્રે વડોદરા આખા ભારતમાં 3 નંબર, પહેલા 3 નંબરમાં આવે એના માટે પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा वकील मंडल के कार्यकारी सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट में प्रादेशिक यानी कि गुजराती भाषा में कार्यवाही करने की मांग सरकार से की है। गुजरात हाईकोर्ट में चलाए जाने वाले सभी केस की सुनवाई अंग्रेजी भाषा में की जाती है, जिससे गुजराती भाषा में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले वडोदरा वकील मंडल के कार्यकारी सदस्यों ने अध्यक्ष नलिन पटेल की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन कर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में प्रादेशिक यानी गुजराती भाषा में ही कार्यवाही करने की मांग की गई है। गुजरात हाईकोर्ट नामदार गुजरात हाईकोर्ट में एक एवो प्रश्न उपस्थित थयो छे वकीलो वच्चे के त्यां
ગુજરાતી ભાષામાં પણ રજૂઆત થવા દેવી જોઈએ અને કેસ ચાલવો જોઈએ. આ મુદ્દામાં જે ઘમસાણ મચ્યું છે ગુજરાત હાઈકોર્ટના વકીલોમાં, અને એમને એવું કહ્યું છે કે ભાઈ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અંગ્રેજીમાં જ ચલણ રહેવું જોઈએ અને ગુજરાતીનો પ્રવેશ થવા દેવો જોઈએ નહીં. તો અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ. એનું કારણ મજબૂત એવું છે કે ગુજરાતની તમામ લોકલ કોર્ટોની અંદર, લોકલ જે અદાલતો છે, તાલુકાઓની, જિલ્લાઓની જે અદાલતો છે, એમાં ઘણા બધા વકીલો છે અને એ પોતાની મરજીથી પોતાને ઇંગ્લિશમાં રજૂઆત કરે તો અંગ્રેજીમાં રજૂઆત કરે છે, ગુજરાતીમાં ઈચ્છા હોય તો ગુજરાતીમાં દલીલો કરે છે. તો એવી જ રીતે શા માટે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત ના થઈ શકે? જે વકીલ મિત્રોને અંગ્રેજીમાં દલીલો કરવી હોય કે અંગ્રેજીમાં કેસ લડવો હોય એ રીતે લડે, અને જે વકીલોને ગુજરાતીમાં કેસ લડવો હોય તો ગુજરાતી ભાષામાં દલીલો કરી શકે. એવું હોવું જોઈએ. અને જ્યારે નામદાર ગુજરાત રાજ્યપાલે જ્યારે અનુરોધ કર્યો છે કે ગુજરાતી ભાષામાં કેસો ચાલે એવું જ્યારે હોય તો એને અમે સમર્થન આપીએ છીએ. અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના કેટલાક વકીલોએ જે આ બાબતનો વિરોધ કર્યો છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢતા ઠરાવો અમદાવાદની, રાજકોટની ઘણી બધી અદાલતોએ કર્યા છે. અને આ ગુજરાતી ચલણ થાય એ માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન અને તમામ મેમ્બરો તમામ મેદાનમાં પડ્યા છે અને ખરેખર એ બિરદાવવા યોગ્ય છે. અને એટલા જ કારણે એ ઠરાવો જે છે કે ગુજરાતી ચલણ થવું જોઈએ એ તમામ શહેરોના ઠરાવોને અમે બિરદાવીએ છીએ. અને એના સમર્થનમાં આજે બરોડા બાર એસોસિએશને પણ એવો ઠરાવ કર્યો છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગુજરાતીમાં કેસ ચાલે તેવા अभियान ने सफलता मिलनी चाहिए. बात तो सारे गुजरात में फैल चुकी है कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट में जो एसोसिएशन है उनके सभी वकीलों के बीच में एक घमसान मचा हुआ है. वो इस बात को लेकर है कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती में केस चले वो उनको पसंद नहीं है. गुजरात हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको यही बात सताती है कि अगर गुजरात के सभी वकील गुजराती में दलील करने या केस चलाने आ जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी पर असर होगी. मगर हमारा मानना है कि सारे गुजरात में लोकल अदालत जो है वहाँ जिनको इंग्लिश में केस लड़ना है या रजूआत करनी तो इंग्लिश में कर सकते, और गुजराती में भी कोई वकील को दलील करनी हो तो गुजराती में भी दलील कर सकते. और कभी हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि न गुजराती आती है न इंग्लिश आती है, ऐसे लोग हिंदी में भी पेश करते हैं. ये लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ. तो जब नामदार गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती में केस चलाने चाहिए ऐसा राज्यपाल गुजरात ने अनुरोध किया है, और उनके समर्थन में जब नामदार गुजरात हाईकोर्ट के बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सभी मेंबर और चेयरमैन और जो बड़े बड़े एसोसिएशन है उनके सभी वकीलों ने ठराव पसार किया है, उसको समर्थन देते हैं हम. और हमने आज ऐसा ठराव पसार किया है कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती में केस चलने चाहिए, और उसके लिए जो अभियान जिन जिन लोगों ने चालू किए हैं उनको सफलता मिले, इसलिए हम उनके साथ हैं. जी सर, क्या मुद्दा लेना आज हम सब लॉयर्स मिलके बरोड़ा बार एसोसिएशन को एक आवेदन देने वाले थे कि गुजरात हाई कोर्ट में गुजराती भाषा का उपयोग हो और जो भी प्रोसीडिंग है वो सब गुजराती भाषा में हो, जिससे शहर तहसील लेवल पर सबको ये पता होना चाहिए. क्योंकि न्याय लेने के लिए हर किस्म के लोग आते हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, अमीर गरीब दोनों किस्म के लोग न्याय के लिए हाई कोर्ट जाते. तो कई बार किसी को इंग्लिश पता चलता है, किसी को इंग्लिश नहीं पता चलता. अगर हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा यहाँ गुजरात में गुजराती है, तो ये प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में गुजराती होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है. हमने कल शाम को सारे बड़ौदा के वकीलों से एक अपील की थी कि आज हम दोपहर को 2 बजे बरोड़ा बार एसोसिएशन में एक मांग करता हुआ आवेदन पत्र दें और ये ठराव करें कि हाई कोर्ट में गुजराती भाषा में प्रोसीडिंग हो. क्योंकि उससे ये लाभ हो सकता है कि यहाँ तालुका या फिर शहर में जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करे वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते. तो इसीलिए हमने एक आवेदन पत्र देने के लिए बरोड़ा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट को रजूआत की थी. उसके तहत आज उन्होंने 12:30 बजे ये ठराव भी किया है और ये गुजराती भाषा का प्रोसीडिंग हाईकोर्ट में हो ऐसा डिमांड करता हुआ ठराव भी किया है. गुजरात के नवसारी में कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल पर घातक हमला किया गया था, जिसका वडोदरा कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया.
गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पकड़ती जा रही है। गुजरात में नवसारी के कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर कुछ दिनों पहले नवसारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भिखू आहिर द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। वडोदरा कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर्स के साथ विरोध करते हुए मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। जब से भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, एक तरह की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है ऐसा लग रहा है। जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, सीबीआई, पुलिस, ईडी, सबका दुरुपयोग हो रहा है, सभी को मिसयूज़ किया जा रहा है। राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोगों को किसी भी प्रकार से दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए। गुजरात में इलेक्शंस ड्यू है, तब गुजरात के धारासभ्य जिग्नेश मेवाणी जो हमारे दलित धारासभ्य है, आउटस्टैंडिंग दलित लीडर है, उनकी धरपकड़ करके उनको पकड़ के आसाम पुलिस लेके गई। उसी तरह अनंत पटेल जो हमारे ट्राइबल लीडर है, उन्होंने जब पार तापी योजना को विरोध के लिए लोगों का आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो गुजरात सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। गुजरात सरकार ने को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। नवसारी के जिला पंचायत प्रमुख ने बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को SMS भेज के एकत्रित किया, उनको इकट्ठा किया और अनंत पटेल पे जिस तरह से हमला हुआ और आज तक उनके सामने कोई पुलिस की कार्यवाही नहीं हुई, ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब गुंडागिरी पे आ गए हैं। गुंडों का यूज़ करके, दुरुपयोग करके, उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करके कांग्रेस पक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया विधानसभा में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार योगपाल सिंह गोहिल द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा लगातार विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा में कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। पूर्व पर्यावरण मंत्री उपेंद्र सिंह गोहिल के बेटे योगपाल सिंह गोहिल वाघोडिया विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी सिलसिले में आयोजित पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट समेत के कांग्रेस नेता शामिल हुए। कोयली दिन रजा लीने माँ मोहिनीना द्वारे जईए छे, माँ मोहिनीना आशीर्वाद लेवा जईए छे। आज अमरा पार्टी ने एक आदेश हतो कि आप कांग्रेस के साथ माता के द्वार एक सूत्र साथे अमे निकळ्या छे। आज घणो आनंद थाय छे कि आटली पब्लिक अमरा साथे जोड़े छे। अमरा साथे अमे माताना द्वारे जईए छे, रजा चढ़ाईए छे, एमने दुआ करीए छे कि अमने साथ सहकार आपे, મને आशीर्वाद आपे અને અમારે આગળની ચૂંટણીમાં અમને એક કામ લાગે। चलो माँ के द्वार, माँ मोहनीना द्वारे જ્યારે અમે આજે કોયલીથી અમારા યોગપાલસિંહની આગેવાનીમાં જ્યારે નીકળતા હોય ત્યારે મહીકાંઠા, સમગ્ર મહીકાંઠો અમારો જે છે આ મહીસાગરને વસેલા ગામો અનગઢથી લઈને ધનોરા, રામપુરા, શેરકી, બાજવા, કોયલી તેમજ રણોલી દરેક ગામના અમારા યુવાનો જ્યારે સાથે નીકળ્યા છે ત્યારે આજે એક અનેરો મહિમા ઉપર થયો છે અને આ અનેરો મહિમા એટલા માટે છે કે એક લાગણી છે કે મહીકાંઠા જ્યારે એક થયું છે ત્યારે પરિણામ કંઈક ઓર આવ્યું છે અને પરિણામ જ્યારે સારું જ આવવાનું છે જ્યારે અમારું મહીકાંઠા એક છે। મહીકાંઠા એટલે અમારી ક્ષત્રિયોની વસ્તી ધરાવતું એક મહીકાંઠા અમારું ગામ છે। ફક્ત 29 ગામ જે અમારા વડોદરા તાલુકાના છે એની અંદરથી 84,000 અમારા ક્ષત્રિયોના મત છે, પાટીદારો છે, માલધારી છે, દરેક સમાજ અમારી સાથે આજે છે। તેમજ જ્યારે વાઘોડિયા અમારે જોઈએ તો 95 ગામ છે, એની અંદર 1,10,000 વોટ છે, એની અંદર પણ ઘણા ક્ષત્રિયોના વોટ છે, પાટીદારના છે। દરેક આજે સાથ સહકાર આલીને જ્યારે અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી જ્યારે પદયાત્રા પર નીકળ્યા હોય ત્યારે અમારા જગદીશ ઠાકોરનો આદેશ હોય ત્યારે અમે ચલો મા કે દ્વાર યાત્રા લઈને જ્યારે અમારે કોયલીથી મોહની માના મુકામે જઈ રહ્યા છે ત્યારે અમે અનેરો ઉત્સાહ જોઈ રહ્યા છે અને અમે આવનાર 2022ની અંદર 100% માની કૃપાથી અમે આવનાર વિધાનસભામાં ગાંધીનગરમાં 125 સીટો અમારી સરકાર બને છે। એમાં અમારી વાઘોડિયા વિધાનસભા ઘણી મોટી સફળતા, ઘણા મોટા માર્જિનથી અમે જીતવા જઈ રહ્યા છે। वडोदरा की विवाहिता ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वडोदरा के वासना भाईली रोड पर रहने वाली निशा परमार ने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए पुलिस भवन में आवेदन देकर उन पर संगीन धाराएं लगाने की मांग की है। हाँ, मैं जैसे राबिता मुजब जैसे ही मैं मेरे घर पे जाती हूँ
क्योंकि मेरा घर है वो मेरे नाम पे है। मेरा हस्बैंड काफ़ी टाइम से मुझे उस घर में रहने भी नहीं देता है, मुझे वहाँ से हर बार निकाल देता है, मुझे बहुत बार मारने की भी धमकी दी है उसने, ठीक है। और वो चाहता है कि वो पूरा घर ले ले, जबकि वो घर मेरे नाम पे है, उसने लोन वगैरह सब कुछ मेरे नाम पे लिया हुआ है, ठीक है। और कल जब मैं 7 तारीख को वहाँ पे मैं गई मेरी सिस्टर को लेके मेरे किसी काम से, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बोला कि तू इधर क्यों आई है, कोर्ट का हुक्म लेके आई, ये मेरा घर है और तुझे यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ऐसा करके जस्ट कुछ भी करने की फिराक में था वो, सीधा ही उसने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पकड़ के मुझे मारा, मेरे सर पे स्टील की बोतल दे मारी और मैं नीचे गिर गई। मैं थोड़ी बेहोश होने को आई थी और मेरी सिस्टर वहाँ पे उसने मुझे पीछे से बचाया। वो बचाने जैसे ही आई, वो उसके ऊपर उसको धक्का मार के गिरा के उसके ऊपर चढ़ गया है और उसकी मर्जी के विरुद्ध उसने अलग कई जगहों पे हाथ लगाया है, जो एक लेडीज़ के ऊपर उसको नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद भी वो खाली नहीं रहा, उसके बाद भी उसको उस बात की बिल्कुल शर्म नहीं आई। वो वापस गया, वापस जाके उसने चाकू निकाला और सीधा वो मेरे गर्दन के ऊपर रखने ही वाला था और यूं करने गया और मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ गया तो उसको लग गई। तो इसी वजह से सर मैं अभी डर के रह रही हूँ, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसके अलावा हमने पुलिस में कंप्लेन की, उन लोगों ने, मैंने जब 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर वाले बोलते हैं आपका रूरल में आता है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए, ठीक है। ये पुलिस प्रशासन है तो 100 नंबर दिया क्यों है? अगर 100 नंबर पे पुलिस नहीं आ सकती तो 100 नंबर बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर उसके अलावा 181 पे मैंने कॉल किया, ठीक है, अभियंकर टीम में, उन्होंने 108 भेजी है। उसके बाद जो भी हुआ, हमने हमारे बच्चे का पहले ट्रीटमेंट करवाया, वो पूरा ब्लड से लथपथ था, उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया। जब ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे नंद हॉस्पिटल में हम लेके गए थे उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो नंद वालों ने ऐसा बोला कि जहाँ पे आप रहते हो, यानी कि मेरी सिस्टर जहाँ रहती है वहाँ का पुलिस थाना लगेगा, ठीक है। अब जैसे मेरी सिस्टर रहती है मनीषा चौकड़ी उदय सोसाइटी पे, अगर वहाँ का थाना लगता है तो मेरी सिस्टर के लड़के को वहाँ पे जब लेके उसकी जो रिपोर्ट है पुलिस डॉक्टर वाली, वो वहाँ पे जब जेपी पुलिस स्टेशन में लेके गए तो जेपी पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाइए, ठीक है सर। तो ये सब हमको कब से पुलिस घुमाती रह रही है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। आज हम आए हैं कमिश्नर ऑफिस में और हमें यही इंसाफ चाहिए सर। मुझे डर लग रहा है, मेरी सिस्टर को और मेरे बच्चे को भी डर लग रहा है, मेरी सिस्टर के बच्चे को। ये कुछ भी कर सकता है, ऐसे इंसान को बाहर घूमना नहीं चाहिए। अभी तक भी पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है। जी नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक ऐसा किस्सा जो आम जनता तो पीड़ित होती है इन सब में, लेकिन एक ऐसी जागरूक नागरिक हमारे सामने आए हैं जो उनके वहाँ जो तकलीफ़ हुई है, जो उनकी कोई सुनता नहीं है, वो आज हम रजूआत करने के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं। ये बनाव 7 तारीख का है, 7/10/2022, भद्रा कचेरी उसमें पुलिस एरिया उसमें आता है। 7 तारीख को ये जो लेडीज़ है हमारे साथ, निशा परमार, वो अपने घर में, जो उसका खुद का घर है, खुद के घर गई है अपनी बहन के साथ। वहाँ उनके ससुराल वालों ने उसको बेरहमी से मारा है, पीटा है और उसके हस्बैंड ने वो चप्पू लेकर उसको डायरेक्टली हमला करने के लिए आया है कि भाई तू यहाँ पर क्यों आई है, ये मेरा घर है। चूँकि लीगली वो उस लेडीज़ निशा परमार का घर है, फिर भी उसको अपने घर में नहीं आने देते। वो सुबह जॉब पर जाती है तो उसके घर में लॉक मार दिया जाता है, उसको घर में एंटर नहीं होने दिया जाता है। वो मेंटली वो उसको हैरेसमेंट तो करते ही है, लेकिन इस बार उसने फिजिकली उसको हर्ट किया है, उसको मारने के लिए चप्पू लेकर आए और वो मारा मारी में एक 5 साल का बच्चा जो साथ में उसके बहन का साथ में था, उसको चक्कू के घा लगे हैं, उसको यहाँ पर सर पे उसको स्टिचेस भी आए हैं। जो हमने FIR करने के लिए भद्रा कचेरी गए थे तो वहाँ पर 7 तारीख को शाम को 7 बजे वहाँ पर गए, लेकिन उस पर किसी ने सुनी नहीं। FIR करने के लिए गई थी, लेकिन कोई वहाँ पर पुलिस स्टेशन में स्टाफ नहीं था और सुन नहीं रहे थे कि भाई यहाँ पर FIR नहीं होगी, आप सिर्फ एप्लीकेशन दे दो। और ये लेडी सिर्फ अकेली नहीं थी, उनकी बहन भी उसके साथ छोटी थी और उसको भी उसकी मर्जी के बिना उसको टच किया गया है और उसको भी मारा गया है, उसके ऊपर चढ़ के उसको मारा गया है। ये जो हमारी बड़ौदा नगरी, संस्कारी नगरी जो कही जाती है, उसमें ये लेडीज़ों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। भद्रा कचेरी पुलिस स्टेशन जो वडोदरा ग्रामीण में आता है, तालुका वडोदरा में आता है, वहाँ पर कोई इसकी FIR नहीं ले रहा था। फिर नेक्स्ट डे 8 तारीख को उसकी FIR हुई है, लेकिन FIR भी देखो आप कैसे है कि उस नॉर्मली चार्जेस लगाए गए हैं।
जो चप्पू के घा जो लगते हैं उसमें 307 लगता है, और जो उसकी लेडीज़ के बिना मर्जी के बिना उसको हाथ लगाए गए तो 354 लगती है, जो उसमें कुछ लगाया नहीं गया है। नॉर्मली धारा लगाई गई है कि जैसे कि उसको बेल मिल जाए इजीली। VNM न्यूज़ स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।